Hi guys, welcome back to the channel. From today onwards, we will be starting a new series that is Conquer Vocabulary. Here we will be discussing only 5 vocabulary words on daily basis because it will be easy to grasp. ठीक है guys, vocabulary is a boring part for many students and we all are aware of it. But believe me, if you will cooperate with me on daily basis, then it's my responsibility to make you guys master in vocabulary. Alright? So all you have to do is leave a comment every day for showing your presence and I'll see all of them. So be aware of it. ठीक है? So without wasting any further time, let's get straight into our today's video. So the first word is acumen. Acumen guys. See, acumen होता क्या है? Acumen, the ability to understand and judge things quickly and clearly. Acumen का मतलब एक ऐसी एबिलिटी जिससे आप चीज़ों को बहुत जल्दी जज कर लेते हो, बहुत जल्दी समझ जाते हो. ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या है? अवेयरनेस, ठीक है, इंटेलिजेंस, ब्रिलियंस. कैसे? देखो, अक्यूमेन का मतलब जैसे एक बंदा है वो किसी चीज़ को बहुत जल्दी समझ जाता है, बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेता है. इसका मतलब क्या है? उसकी ब्रिलियंस बहुत ज़्यादा है ना, ब्रिलियंस. इंटेलिजेंट है वो, तो उसकी इंटेलिजेंस. और अवेयरनेस, अवेयर है वो, एक ये भी सिनोनिम हो सकता है. तो कैसे याद रखेंगे? अक्यूमेन, अक्यूमेन का मतलब हम मानेंगे, देखो अक्यूमेन यहाँ पर दिया है ना, अक्यूमेन का मतलब वो एबिलिटी जिससे कोई बहुत जल्दी चीज़ों को समझ जाता है, बहुत जल्दी जज कर लेता है ना. ठीक है, इसके बाद से क्या है? इसके एंटोनिम्स देखते हैं. तो गाइस एंटोनिम पे ध्यान दो. इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मतलब क्या हो गया? इग्नोरेंस क्यों हो गया गाइस? देखो, एक होता है अवेयर होना, मतलब चीज़ों पे ध्यान देना, है ना, चीज़ों पे ध्यान देना, ग्रास्प करना. एक होता है इग्नोर करना. तो ग्रास्प करने का एंटोनिम यानी अपोजिट ही तो इग्नोर होता है. तो अक्यूमेन का एंटोनिम हो जाएगा इग्नोरेंस, है ना, इग्नोरेंस. तो एक इसका ये हो गया इग्नोरेंस. सेकेंड क्या हो गया? स्टूपिडिटी. इंटेलिजेंट होता है तो स्टूपिड भी होता है. इसी तरीके से अगर किसी के पास इंटेलिजेंस है तो कोई स्टूपिड हो सकता है. तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्टूपिडिटी. एक और, है ना, एक और एंटोनिम देखते हैं, इनएबिलिटी. ठीक है, एबिलिटी, देखो यहाँ पर क्या है? एबिलिटी है ना, यहीं से निकल जाएगी इनएबिलिटी. इसका मतलब क्या हुआ? एबिलिटी, ये इनेबल है, मतलब एबिलिटी का मतलब क्या होता है? सक्षम. और इनएबिलिटी का मतलब होता है सक्षम ना होना. तो समझ में आया? नेक्स्ट पे बढ़े. आपके लिए मैं ऐसे कर देता हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, ताकि आप इसे बाद में भी पढ़ सको. हमें करना ये रहेगा, मैं डेली आपको 5 वोकैबुलरी के वर्ड्स कराऊंगा. आपको ये देखना है. उसके बाद से रात में सोने से पहले दवा लेते हैं, मतलब दवा डेली तो नहीं लेते, बट समझ लो एक दवा है जिसे डेली बस 5 वोकैबुलरी वर्ड्स आपको रात में करने हैं और सुबह तक आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगा. ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 5 वर्ड्स हैं, 5 से 6 मिनट की वीडियो होती है गाइस. ठीक है, तो देख लिया करो. नेक्स्ट क्वेश्चन, अधेयर. गाइस अधेसिव सुना है? अधेसिव, अधेसिव. ग्लू जानते हो? ग्लू, फेविकॉल, फेविकॉल तो सब जानते होगे. तो फेविकॉल जो होता है ना, या उसके अंदर जो ग्लू होता है उसको बोलते हैं अधेसिव. अधेसिव, वहीं से ये वर्ड दिख रहा है अधेयर. ठीक है, क्या है ये? अधेयर. इसका मतलब क्या है? टू स्टिक फर्मली टू समथिंग, अच्छे से चिपक जाना किसी चीज़ पे. ग्लू क्या करता है? अधेसिव क्या करता है गाइस? चिपका देता है दो चीज़ों को, या बेसिकली चिपक जाता है किसी एक चीज़ से. तो अधेसिव से आएगा अधेयर. ठीक है, जिन्हें अधेसिव नहीं पता वो कैसे लिंक करेंगे? भैया क्या करें? ग्लू याद रखो, फेविकोल याद रखो. फेविकोल के डिब्बे पे देखोगे लिखा रहेगा अधेसिव, है ना, फेविकोल के डिब्बे पे आपको अधेसिव लिखा हुआ दिखेगा. तो अधेसिव से आया है अधेयर, और अधेयर का मतलब होता है टू स्टिक फर्मली टू समथिंग, किसी चीज़ पर अच्छे से चिपक जाना. ठीक है, सिनोनिम्स देखें. स्टिक, चिपकना. ओबे, अच्छा भैया यहाँ पे तो चिपक जाना बोला, तो ओबे कैसे हुआ? देखो गाइस ओबे भी हुआ. सिनोनिम की बात हो रही है ना, यहाँ पे सिमिलर वर्ड की बात हो रही है. तो ओबे क्यों होगा? ओबे इसलिए होगा, ओबे मतलब क्या होता है? मानना, किसी की बात का पालन करना, मानना. तो कुछ इस तरीके से ये लिंक करता है ओबे. कैसे? मैंने बोला भाई ये काम करो, तुमने ये काम किया, इसका मतलब क्या हुआ? ओबे. तो ओबे भी इसका एक सिनोनिम होगा. ठीक है, तीसरा क्या है? अटैच. बिल्कुल, दो चीज़ें चिपकती हैं तो उन्हें अटैचमेंट ही तो बोलते हैं, तो अटैच भी हो गया. ठीक, एंटोनिम्स देखते हैं. लेट गो, जाने देना या छोड़ देना. छोड़ देना, चिपकने का अपोजिट तो होता है छोड़ देना. तो ये सब बहुत छोटी सी चीज़ें जो आपके दिमाग में होगा. ओबे था सिनोनिम, तो डिसओबे हो गया एंटोनिम, है ना.
डिटैच, अटैच था तो एंटोनिम क्या हो गया, डिटैच हो गया। बहुत ही सिंपल सिंपल से एंटोनिम है। एंड गाइस बिलीव मी, आपके मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे ही पूछता है। तो अगर आप एनटीपीसी आरआरबी दे रहे हो, आप एसएससी सीजीएल दे रहे हो, या मतलब आप बैंक का कोई एग्जाम दे रहे हो, आप आईपी मैट दे रहे हो, आप सीयूईटी दे रहे हो, कहीं भी अगर आपको वोकैब की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पे ऐसे ही वोकैब के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब पता है हिंदी में क्या कहते हैं? बेसिकली किसी जो भी एक आपके जो पुराने पुराने कोई रूल्स थे, ट्रेडिशनल लॉज थे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टू एंड अ लॉ और सिस्टम ऑफिशियली। अबॉलिश मतलब खत्म कर देना, है ना। सिनोनिम्स देखो, टू एंड अ लॉ और सिस्टम ऑफिशियली। एबॉलिश, सती होता था, ठीक है, सती का था, सती का टाइम था, क्या होता था कि हस्बैंड की डेथ होने के बाद क्या होता था, उसकी वाइफ को भी जला दिया जाता था। तो क्या हुआ, उसको अबॉलिश किया गया। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने उसको अबॉलिश किया। तो ये क्या हुआ, सिनोनिम्स देखो, एंड, एबॉलिश का मतलब एंड कर देना, खत्म कर देना। स्क्रैप, स्क्रैप का मतलब क्या होता है, स्क्रैप मतलब होता है कचड़ा, ठीक है, कूड़ा, कूड़ा करकट। तो क्या हो गया, स्क्रैप कर देना मतलब कचड़े में फेंक देना, खराब कर देना, डिसमेंटल कर देना, कुछ भी बोलो, मतलब उसको यूज से हटा देना। ठीक है, उसको करंट यूज से हटा देना। टर्मिनेट, टर्मिनेट क्या होता है, सेम होता है। टर्मिनेशन, ऑफिस में क्या होता है, टर्मिनेशन लेटर मिलता है, मतलब क्या हो गया, एक होता है सस्पेंशन, एक होता है टर्मिनेशन। तो यहाँ पर टर्मिनेट कर दिया जाना, यानी कि ये भी हटा दिया जाना। तो ऐसे आप लिंक करना चीज़ों को, टर्मिनेट। ठीक है, एंटोनिम्स देखो गाइस, एंटोनिम्स में क्या है, इस्टेब्लिश। इस्टेब्लिश मतलब स्थापित करना, है ना, स्थापित करना। अगर हम यहाँ पर अंत कर रहे हैं तो यहाँ पर स्थापना भी होगी, तो इस्टेब्लिशमेंट, स्टैब्लिश, कुछ भी बोलो, ये इसका एंटोनिम हो गया। रिटेन, रिटेन मतलब उसको किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रथा को ला देना, ला देना, रिटेन कर लेना। आईपीएल देखा है आपने ऐसे, जिसने भी आईपीएल देखा है, आई होप लड़कियां भी आईपीएल देखती हो, क्योंकि लड़के तो सारे ही देखते हैं। रिटेन क्या होता है, प्लेयर्स को रिटेन करते हैं, मतलब ले आ देते हैं वापस। तो इसका मतलब क्या होगा, अबॉलिश का अपोजिट में आएगा एक रिटेन, है ना। इसके बाद क्या है, परमिट। परमिट मतलब आपको बेसिकली परमिशन दे देना किसी चीज़ को स्टार्ट करने की, है ना। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, देखते हैं। देखो, अभोर। अभोर, अभोर का मतलब गाइज ये सबसे ज़्यादा, बिलीव मी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, और इससे ज़्यादा कॉमन कोई वोकेबलरी का वर्ड आपको नहीं मिलेगा। अभोर का मतलब होता है नफरत, हेट, टू हेट समथिंग, किसी से नफरत करना, घृणा करना। ठीक है, सिनोनिम्स देखो, अभोर के सिनोनिम्स, डिटेस्ट। ये तीन जो आपके टॉप सिनोनिम्स है, मैं वो दिखा रहा हूँ आपको। डिटेस्ट, लोथ, डिस्पाइस, है ना। इन तीनों की मीनिंग हेट है, इन तीनों की मीनिंग नफरत है ना। इन तीनों की मीनिंग जो है वो नफरत दिखाती है। एंटोनिम्स देखते हैं, एडमायर करना, है ना, एडमायर करना, हम किसी की बात को मान रहे हैं। अडोर करना, प्यारा, लव, है ना, समझ रहे हो। अभोर अगर नफरत है, हेट है, तो इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, ये लव साउंड करेंगे सारे। सिमिलरली इसके सिनोनिम्स क्या करेंगे, ये सारे हेट साउंड करेंगे, है ना। तो चलो इधर देखते हैं। नेक्स्ट, लास्ट है गाइस, ऑडेसिटी। ऑडेसिटी, बिहेवियर दैट रिस्क बीइंग शॉकिंग। ठीक है, ऑडेसिटी, वो बोलते हैं ना, बहुत हिम्मत है यार इसमें, भाई बहुत गट्स है यार इसके अंदर। तो यही है, एक ऐसा बिहेवियर जो काफ़ी रिस्की होता है लेकिन बोल देना, है ना। सिनोनिम, इसके सिनोनिम्स देखते हैं गाइस। बोल्डनेस, है ना, हिम्मती। एक बंदे के अंदर ऐसे बोलते हैं, भाई बहुत ऑडेसिटी है यार इसके अंदर, कैसे बोल दिया जा करके, समझ रहे हो, ऐसा। डेयरिंग, हिम्मती, बहादुर। करेज, जिगरा। प्रॉपर हिंदी में क्या बोलते हैं करेज को, जिगरा होना, समझ रहे हो। बहुत आपको ये आपके लोकल वर्ड्स दिखेंगे, बट हिंदी में गाइस ऐसे ही समझा जाता है। तो बोल्डनेस, डेयरिंग, करेज, इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स देखते हैं, कॉवर्डाइज, दब्बू, बोलते हैं ना दब्बू, दब्बू जानते हो, भाग जाने वाला। और कैसे कैसे लोकल लैंग्वेजेस यूज होते हैं, बहुत सारे लोकल लैंग्वेजेस यूज होते हैं, बट यहाँ हम वो करेंगे नहीं, ठीक है। कॉशन, ध्यान से संभल कर चलने वाला, है ना। ऑडेसिटी, तो इसके अपोजिट में कॉशियस हो सकता है, कॉशन हो सकता है ना। ऑडेसिटी मतलब बिना सोचे समझे बोल देना, हिम्मत करके, ठीक है, बहुत हिम्मत होता है। कॉशन जस्ट उसका अपोजिट, फियर, डर, है ना। फियर, डर, हिम्मत का अपोजिट हो गया डर। तो ये हो गए इसके एंटोनिम्स, ये थे सिनोनिम्स।
तो गाइस आज की 5 वोकैबलरी खत्म है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मुझे एक बार बताना, और अगर आपको ये टीचिंग का तरीका अच्छा लगता है तो गाइस कमेंट करना, अपना फीडबैक देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप डेली मेरे साथ जुड़े रहो और एक वोकैबलरी की वीडियो देखते रहो। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ये राज को तू ना जाने तभी जिंदगी है बेकाबू, तुझे अपनी ओर खींचेगी कुछ इस तरह का है जादू। तू दर बदर ही भटकेगा और सब पड़ा है तेरे बाजू। जो है बेखबर है वो परेशान, जो समझ गया बना साधु।